हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेस्ट चल रहेगी। इस बार 2025 में आप बोर्ड परीक्षा में हमारे साथ गणित पढ़ के बेस्ट से बेस्ट नंबर लाओगे। हम आपको आसान भाषा में पूरा मैथ्स एनसीईआरटी 10 का समझाने का प्रयास करते हैं और हमने 3 क्वेश्चन आसानी से सोल्व भी करे थे। आज जानने वाले हैं हम उसका चौथा क्वेश्चन 2.2 का कि बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक की सत्यता की जांच कैसे करनी है और उसको कैसे सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के जो प्रश्न है उनको। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 4u²। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे और 4 और u में अंतर पर 4u² प्लस 8u। देखिए, यहां से हमें सोल्व करना है इसको कि 4u² प्लस 8u में से हमें कॉमन संख्या निकालनी है। तो अभी तक के जो सवाल आया उसमें क्या होता था कि उसमें 3 पार्ट हमें देख के रखते थे, 1 2 3, और अगली संख्या में यहाँ पर 3 देख के रखते थे। लेकिन इस वाले सवाल में हमें केवल 2 संख्या दी, 2 पद दिए। इस 2 पद में से हमको निकालना है कॉमन। तो देखिए, 4u² प्लस 8u, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 4u को, क्योंकि 4u 8 के अंदर भी तो 4 छिपा है। तो 4u² या प्लस 8u में से कॉमन हो जाएगा 4u। अब देखो, यहाँ से 4u कॉमन निकलने के बाद ये u² है, यानी u कितनी बार था गुणा में 2 बार। तो 4u बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा मेरे पास u प्लस 8u के अंदर आप ऐसा समझे कि 4u गुणा 2 था, कितना था 4 दूनी 8u, जब तो ये 8u हुआ। तो 4u कित तो कॉमन लिया, यहाँ से बचा u प्लस, और 8u के अंदर 4u ऑलरेडी बाहर निकल गया, बचा कितना, तो 2 बचा। तो ये हमारे पास संख्या आ गई 4u प्लस, पुस्तक के अंदर u प्लस 2। अब यहाँ से हम लेंगे शून्यक। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं चूंकि शून्यक लेने पर, शून्यक माने दोनों के बराबर में क्या लेना है हमको, 0। क्या लेना है गाइस, 0। तो शून्यक लेने पर 4u, शून्यक का मतलब क्या होता है, दोनों के बराबर में क्या लेना है, 0। इधर क्या था, इधर था u प्लस 2 बराबर 0। जब 4u है ना, u के साथ का ही में 4 गुणा में इधर उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। u बराबर 0/4 आ जाएगा। अब u बराबर 4 का बाद 0 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सब 0 हो जाएगा। तो u बराबर कितना है, 0। इसी प्रकार से इधर सोल्व करते हैं। u प्लस 2 बराबर 0 है। चलो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। u प्लस 2 बराबर 0 है। u बराबर इधर प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 जाएगा। तो u का क्यों मान आया, तो हमारे पास u बराबर माइनस का 2 आया। तो अतः देखिए ना, अपने पास जो मान आया वो क्या है, तो अतः अल्फा का मान क्या मान लेंगे हम, 0, और बीटा का मान क्या मानेंगे, तो हमारे पास क्या है, माइनस का 2। तो ये अल्फा और बीटा हमारे पास माइनस का, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस का 2। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि अगला पार्ट हम ये सोल्व कर लें। तो हमारे पास अल्फा आया 0 और बीटा आया माइनस का 2। इसको बीटा बना लेना, ये बीटा है, अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर माइनस का 2। अब चलिए यहाँ देखिए आप, मैं यहाँ पर मान ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझना है। हमें सत्यता की जांच भी करनी है ना। तो देखिए यहाँ पर a का मान क्या है, तो a का मान हमारे पास 4 है, ठीक है। b का मान क्या है, तो b का मान क्या है, तो 8 है। c का मान नहीं, जब c का मान कुछ भी नहीं आया क्या लेना है, 0। c का मान कुछ भी नहीं रहा है तो क्या लेना है, 0। अब लिखनी है हमको यहाँ पर सत्यता। सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है ना। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो शून्यकों का योगफल क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या है, माइनस का b/a, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब देखिए अल्फा का मान क्या है हमारे पास, अल्फा का मान हमारे पास 0, तो अल्फा की जगह हम 0 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान क्या है, तो माइनस का 2 है, बीटा का मान माइनस का 2 रखा, बराबर माइनस का ba/a। अच्छा, माइनस का b है ना, तो b का मान क्या है हमारे पास, 8 है, और 8 प्लस के और ये माइनस की, तो ये क्या है क्वेश्चन, माइनस के 8। a का मान क्या है, तो 4 है, तो a का मान 4 रखा। अब देखिए 0 प्लस माइनस क्या होता है, -2। ये हमारे पास संख्या है बराबर में, 4 से इसमें भाग लगाएंगे ना, 4 दूनी 8, ये माइनस के 2, 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बराबर में कितना है, माइनस का 2। एक पार्ट हमारे पास यूजफुल होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, चूंकि अल्फा डॉट क्या है, अल्फा डॉट बीटा बराबर का c/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान हमको देखना है, हमने यहाँ पर लिखा 0, तो अल्फा का मान 0 गुणा, डॉट का मतलब गुणा है,
ठीक है, बीटा कितना है, तो बीटा माइनस का 2 है, तो 2 बराबर सी बटे ए। सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान हमारे पास 0 है, तो 0 रखेंगे। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ से देखिए ना, ए का मान 4 है, तो ये 4 रखा मैंने। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाए। जब किसी भी संख्या का अगर 0 में गुणा करते हैं तो भाई फिर 0 हीरो बन जाता है ना, तो इसी प्रकार से 0 का क्या है, किसी में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 4 का जब 0 में भाग लगाएंगे हम, तो हमारे पास किस संख्या आएगी, तो वो भी 0 आ जाएगी। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। और हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।